नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। वेलकम टू लर्न विद धीरज सर। टुडे वी आर गोइंग टू सी ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं और जैसा कि आप सभी को पता है ये कंप्लीट रिवीजन सेशन है। इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जितना टाइप बन सके आपके चैप्टर से हम उतने टाइप्स पे क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, just a minute, let me select my pen. Okay, so yes, so this is our first point. अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें ना तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए हमें ये शब्द त्रिगुणों, देखिए ट्री, गुण और मैट्री, तो देखिए इसे अगर हम डिवाइड करें ना तो ये ट्री का मतलब क्या होता है थ्री, गुण का मतलब क्या होता है साइड और मैट्रियन मतलब मेजर यानी कि मापना। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इसका डेफिनेशन मेंशन करा है कि यह गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के भुजाओं और त्रिभुज के कोणों के बीच संबंध प्रदान करती है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें आपके कक्षा 10वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हम लोग जो त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले हैं, इसमें जो हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करेंगे वो हमारा कैसा त्रिभुज होने वाला है जी? वो हमारा होने वाला है समकोण त्रिभुज। देखिए जरा इस पे ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज किसे हम लोग कहेंगे? जिसका एक कोण देखिए क्या है आपका, एक कोण 90 डिग्री है। लेट सपोज अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं, इसे मैंने अगर थीटा मान लिया तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कह देंगे? लंब, और जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। अब देखिए इसमें जो सबसे लंबी भुजा है ना, ये रही आपकी सबसे लंबी भुजा जो कि आपको दिख रही होगी, और इस भुजा को हम लोग क्या कह देते हैं? इसे हम लोग कह देते हैं कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस, और जिसे हम H से सूचित करते हैं। और ये सबसे जो नीचे वाली भुजा यानी कि आप यूं कह ले कि ये वाली भुजा, इसे हम लोग क्या कह लेते हैं? आधार, जिसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और B से हम लोग इसे सूचित करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल मान लीजिए A, B और C है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा? हमने समझा त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं और इसके कोणों के बीच संबंध क्या कहते हैं, संबंध को देखते हैं। ठीक है जी, आगे अगर हम समझेंगे फर्दर इसे, तो देखिए यहां से हमें ना कुछ इनके अनुपातों को समझना है, लेकिन इसके अनुपातों को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक प्रमेय को जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपका जो कर्ण का वर्ग है ना, देखिए मैं इसे यहां पे लिखता हूं अच्छे से। ये कहता है कि आपके कर्ण का जो वर्ग होता है ये बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी, तो यहां से आप अगर लिखना चाहें तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसे ही फर्दर लिखूंगा तो यहां से देखिए h बराबर हमारा सूत्र निकल के आता है स्क्वेयर रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखिए अब जब मैंने h के लिए लिखा है तो अब देखिए अगर मैं p के लिए लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। तो यहां से क्या सूत्र बनेगा आपका? स्क्वेयर रूट एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पी का सूत्र हो गया। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं b बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा उदाहरण लेके हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके प्रश्न में कर्ण दे दिया गया है 5 इकाई,
आधार दे दी गई है आपको 4 इकाई और आपसे कह रहा है कि आप लंब का वैल्यू फाइंड करिए, यानी कि आपसे कह रहा है कि p का वैल्यू निकाले। तो हम लोग p बराबर क्या लिख लेंगे, अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखिए h का वैल्यू चूंकि हमें क्या दे रखा है 5, तो हमने लिख दिया 5 का वर्ग माइनस b का वैल्यू देखिए क्या दे रखा है 4, तो हमने लिख दिया 4 का वर्ग और इसका होल रूट। देखिए इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग क्या आएगा जी 25 माइनस ये 4 है और 4 का वर्ग क्या आएगा 16। तो देखिए 25 में से 16 को आप अगर घटाते हो आपको क्या मिलेगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी कि आपका यहाँ पे लंब कितना निकल के आ गया, लंब निकल के आ गया 3 इकाई। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से ना इस 3 फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा आप लोग पाइथागोरस के लिए, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। क्लियर है? आइए देखिए अब हम कुछ अनुपातों की बात करते हैं। ठीक है जी, तो इनके अनुपातों की जब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी एक भुजा कितनी है जी 90 डिग्री है जैसे कि आपको पता है, और अन्य दो भुजा कैसी भुजा होती है, न्यून कोण होती है। अच्छा देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं इसे जरा समझिएगा, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से क्या हो, जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए अगर हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है P अपॉन एच। तो देखिए अगर मैंने इसे थीटा माना तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं जी, लंब, यानी कि P। ठीक है, और जो सबसे लंबी भुजा है, तो ये देखिए कौन सी भुजा है, ये आपकी हो गई कर्ण, यानी कि H, और जो बच गई इसे हम लोग क्या कह लेंगे, आधार। तो एक एक करके समझेंगे जरा। हमने लिखा साइन थीटा बराबर P बटा एच, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है आपका कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या लिख देंगे H अपॉन P। यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर B बटा एच, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा बराबर H अपॉन B। फिर से टेन थीटा बराबर P अपॉन B, तो कॉट थीटा यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट बराबर B अपॉन P। इसे ना हम थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने लिखा P B P, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, अर्थात पंडित पंडित बद्री प्रसाद। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हमने इस तरीके से लिखा, और नीचे हमने लिख दिया हर हर भोले, यानी कि HHB, हर हर भोले। अब देखिए आपने जैसे ही इसे घेर दिया, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, देखिए आपको कुछ सूत्र मिल रहा है P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन B। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जी, सबसे पहले हमने पढ़ा साइन, फिर हमने पढ़ा कॉसेकेंट यानी कि कॉस, फिर हमने पढ़ा टेन। ठीक है जी, तो साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन B। अगर मैं इसके उल्टा की बात करूं तो जब मैं नीचे से पढ़ूंगा तो देखो कॉट थीटा बराबर B अपॉन P, यहां से देखिएगा कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर H अपॉन B, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर H अपॉन P। इस तरीके से हम लोग इसे देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए ओके। अब यहाँ पे ना कुछ चीजों को हमें और ध्यान में रखना होता है, जरा गौर से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए अगर मैंने साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कराया, अगर हमने साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आएगा जी, जरा देखिएगा। साइन थीटा का आपने सूत्र क्या लिखा है P अपॉन एच, देखिए जरा P अपॉन एच, तो हमने ये लिख लिया P अपॉन एच। और देखिए कॉसेक थीटा का सूत्र क्या लिखा H अपॉन P, तो इंटू H अपॉन P, तो H से H कैंसल आउट हो गया और P से P कैंसल आउट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका
1 आ गया। क्लियर है? तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 1 बटा कॉसेक थीटा। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब जरा गौर से समझिएगा, इसी तरीके से देखिए हमने साइन थीटा को क्या लिख दिया, 1 बटा कॉसेक थीटा। तो हम कॉस थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 1 बटा इसका उल्टा, देखिए सेक है ना, तो हमने इसका उल्टा लिख दिया सेक थीटा। और टेन को क्या लिख देंगे जी, टेन का उल्टा कॉट है तो हम उसका उल्टा लिख देंगे 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है? और यहां से देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे हमने देखिए टेन के लिए लिखा 1 बटा कॉट, तो कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटा टेन थीटा। सेक थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। क्लियर है? यहां पे आशा करते हैं इतना क्लियर होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है, जरा इसे आप लोग समझ लीजिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। देखिए ये बराबर होता है आपका किसके, टेन थीटा के। और अगर हम कॉस थीटा बटे का साइन थीटा लिखते हैं तो ये बराबर होता है कॉट थीटा के। ठीक है जी? तो चलिए हम अपने एक आधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आशा करते हैं ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। क्लियर है? अगर याद नहीं है तो याद किसी कीमत पे कर लें, इसके बिना त्रिकोणमिति में आपको काफी समस्या होने वाली है। ठीक है? आइए तो हम एक पहले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, हमारे पास दी गई है टेन थीटा बराबर 12 बटा 5, 12 बटा 5। तो हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो जरा गौर से समझिएगा, देखिए आपको दे रखा है टेन थीटा बराबर 12 बटा 5। देखिए टेन थीटा को हम लोग और क्या लिखते हैं जी, आप बोलेगा P अपॉन बी, सॉरी P अपॉन बी। तो यहां से देखिए P के लिए वैल्यू क्या आ रहा है जी, 12, और B के लिए वैल्यू क्या आ रहा है, 5। तो हमने इस P के सामने क्या रख दिया, 12, और B के सामने देखिए क्या रख दिया, 5। तो H के लिए अभी अभी हमने पढ़ा है H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो करिए जरा अंडर रूट पी स्क्वेयर। तो देखिए P का वैल्यू क्या आपको दिख रहा है, 12, तो हमने लिख दिया 12 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर। B का वैल्यू देखिए कितना है, 5, तो 5 का स्क्वेयर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 144, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। आप जब इसे जोड़ेंगे अंडर रूट, देखिए 5 4 9, 4 2 6, यानी कि 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13। तो यहां से देखिए आपका H बराबर क्या फाइंड हो गया, 13, यानी कि आपका कर्ण का वैल्यू क्या निकल गया है, 13। और जैसे हमारे पास कर्ण का वैल्यू निकल रहा है तो हमसे क्या बोल रहा है कि आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र हमारा, P अपॉन H। तो यहां से देखिए P का वैल्यू मेरे पास क्या है, 12, हमने लिखा 12 बटा H का वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, 13, तो हमने लिख दिया 12 बटा 13 आंसर। क्लियर है? आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हम एक लेते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे एंगल मेंशन कर दे रहा हूं, ये आपका हो गया थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan a बराबर 3 बटा 4। tan a आपको कह रहा है कि 3 बटा 4 है, तो cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर क्या होगा। यहां से देखिए लेट सपोज दिस इज आवर वर्टेक्स a, हमारा भुजा सॉरी बिंदु A है, ये B और ये आपका C। तो A के सामने यानी कि मान लिया कि हमारा कोण A है, तो देखिए इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लंब। तो लंब की वैल्यू अभी अभी मैंने आपसे समझाया था, मैंने आपको कि हम लिख रहे हैं कि tan A, माफ करिएगा थीटा नहीं है, tan A बराबर
3/4। और आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा सर फॉर्मूला में तो थीटा था, यहाँ पे ए हो गया, अब क्या करें। नहीं भाई, देयर नॉट एन डिफरेंस, कोई इसमें अंतर नहीं है। आप बस समझ लीजिए कि इसका नाम है, हमने कभी इसका नाम दे दिया थीटा तो कभी इसका नाम दे दिया ए, बस एक नाम है, इसके लिए वैल्यू नहीं बदलते। और इसके लिए वैल्यू आई मीन टू से कि ऐसा नहीं कि इसके लिए फॉर्मूले बदल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो tan a बराबर 3/4, और हमें पता है tan का लिए सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं, P/B। तो फिर से वही बात, यहाँ पे देखिए P के लिए वैल्यू क्या आ रहा है 3 और B के लिए वैल्यू आ रहा है 4, तो हम लोग क्या निकालेंगे जी H। तो देखिए P के लिए हमारे पास कितना है 3 और B के लिए हमारे पास कितना दे रखा है जी 4 इकाई। तो H का वैल्यू क्या निकालेंगे, H बराबर हम अभी अभी समझे हैं कि H इज इक्वल टू √P² प्लस B²। तो इसे सॉल्व करिए, जल्दी से उत्तर निकालिए। P का वैल्यू देखिए क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है आपका 4 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा जी 9 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 9 √25, आंसर क्या आ गया 5। यानी कि आपके लिए ये देखिए H का वैल्यू क्या निकल के आ गया 5। तो हमने यहाँ पे रख दिया H का वैल्यू कितना 5। अब कह रहा है cos A फाइंड करिए, यानी कि cos A फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो देखिए B का वैल्यू क्या है जी 4 और H का वैल्यू क्या है 5, तो लिख दीजिए 4/5 आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि इसमें कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी और ये जो पैटर्न आपका है ये आपको काफी आसान लग रहा होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि सेक ए बराबर है आपका 25/7। तो कह रहा निकालिए तो साइन ए बराबर क्या होगा, ये आपसे कह रहा फाइंड करने के लिए। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि हमारा कोण ए है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। तो देखिए पहले तो ये समझिएगा सेक ए किसका उल्टा होता है, तो सेक आपका उल्टा है कॉस के। तो सेक आपका उल्टा किसका होता है कॉस के। तो चलिए सेक ए बराबर आपको दे रखा है 25/7 और सेक ए का सूत्र क्या होता है जी H/B। तो यहां से देखिए H का वैल्यू क्या है जी 25 और B का वैल्यू क्या है 7। तो सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, B का वैल्यू 7 और H का वैल्यू 25। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, देखिए हमें तो निकालना है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो लंब के लिए सूत्र हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है लंब बराबर √H² माइनस B²। ठीक है, तो देखिए H², H का वैल्यू क्या है जी 25 है ना, देखिए H का वैल्यू तो 25 है ना यहाँ पे हमारा, तो 25 का वर्ग माइनस 7 है B का वैल्यू, तो 7 का वर्ग। हमने इसे सॉल्व करा, देखिए क्या आया यहाँ पे 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625 माइनस 7 का वर्ग 49। आप इसे घटाइएगा कितना आएगा 576 और इसका स्क्वायर रूट करिए, इसका 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। यानी कि ये देखिए आपके लिए P का वैल्यू क्या निकल के आ गया 24। जब P का वैल्यू 24 आ गया तो यहां से हमें क्या कह रहा था फाइंड करने के लिए, हमें कह रहा था निकाले साइन A। तो साइन A लिख दीजिए आप, साइन A बराबर क्या होता है सूत्र P/H। तो P का वैल्यू क्या आ गया 24 और H का वैल्यू क्या आ गया 25। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24/25 आंसर। क्लियर है यहां तक? आशा करते हैं यहां तक आप सभी को समझ आया होगा। हमने और एक आधा सवाल यहाँ पे लिया है और कोशिश की है आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर कराने की। देखिए एक सवाल हमने लिया है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन दे रखा है 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा। तो ये मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा थीटा है
बिंदु ए है समकोण त्रिभुज का, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है 5 cos थीटा बराबर 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या जरा इसे समझिएगा, 5 cos थीटा बराबर 3। अब देखिए ये 5 जो है इस cos के साथ मल्टीप्लाई में ना, अगर हम इसे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, बटा में, यानी कि 5 बट्टा सॉरी आप करिएगा 3/5 इस तरीके से आ जाएगा। और चूंकि आपको पता है cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटा h, तो यहां से जरा देखिए आप लोग, b के लिए आपको क्या मिल रहा है 3 और h के लिए क्या मिल रहा है 5। तो b यानी कि आधार के लिए हमें क्या मिला 3 और h के लिए देखिए हमें क्या मिला 5। तो क्या हम आसानी से परपेंडिकुलर यानी कि p नहीं ज्ञात कर सकते क्या, तो करिए जल्दी से। p बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। h का वैल्यू देखिए क्या है आपका, h का वैल्यू आपके पास है 5 और b का वैल्यू कितना है 3, यानी कि 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। सॉल्व करते हैं इसे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। यानी कि आपके लिए देखिए p का वैल्यू कितना आ गया जी, यहाँ पे 4 आ गया ना। तो कह रहा है कि 3 tan थीटा ज्ञात करिए, तो हमें कह रहा है 3 tan थीटा फाइंड करने के लिए, तो 3 tan थीटा बराबर 3 गुने tan थीटा का सूत्र क्या होता है जी, p अपॉन b, तो बराबर 3 गुने p का वैल्यू देखिए क्या है 4 बटा b का वैल्यू क्या है 3, तो 4/3। देखिए 3 से 3 आपका कट जाएगा और आंसर क्या बच जाएगा 4। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आशा करते हैं कि चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि tan थीटा बराबर p अपॉन क्यू है। क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा बराबर p अपॉन क्यू, तो cos थीटा प्लस sin थीटा बट्टा में cos थीटा माइनस sin थीटा ज्ञात करें। cos थीटा माइनस sin थीटा कह रहा है ज्ञात करें। ठीक है जी। तो देखिए tan थीटा बराबर p अपॉन क्यू दे रखा है, तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग थोड़ा सा पहले इसे ना सॉल्व करके देखते हैं कि इसके लिए वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है? अब चलिए जल्दी से बताइए cos थीटा का सूत्र क्या होगा, जल्दी से बोलिए, अपने मन में सोचिए, एकदम रुकना नहीं है कि सर बोलेंगे तो हम बस लिख ही लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। cos थीटा बराबर क्या होगा b अपॉन h प्लस sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा p अपॉन h बटा cos थीटा b अपॉन h माइनस sin थीटा p अपॉन h। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। नीचे देखिए यहाँ पे h और h, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, एक मिनट, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास h और ऊपर में क्या आएगा b प्लस p और बटा में, अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए यहाँ भी h है आपका और यहाँ भी h है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा जी, सोचिए जरा, बड़ा आसान है, h और ये क्या आएगा b माइनस p। क्लियर है? देखिए ये h से और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है देख लीजिए, ऊपर में बच गया b प्लस p, तो हमने लिख दिया b प्लस p बटा में नीचे क्या बच रहा है b माइनस p, यानी कि b फॉर बेस, p फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, देखिए b को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेस यानी कि आधार, प्लस p को हम लोग क्या लिख सकते हैं लंब, शॉर्ट में इस तरीके से हमने लिख दिया, बटा में आधार प्लस
सॉरी ये माइनस है लंब, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए, अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है tan थीटा बराबर p अपॉन क्यू, यानी कि tan थीटा का सूत्र हमारे पास क्या होता है, लंब बट्टे का आधार। यहां से देखिए लंब के लिए वैल्यू क्या है p, आधार के लिए वैल्यू क्या है q, तो जल्दी से सब वैल्यू डाल देते हैं। तो लंब के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, p, तो देखिए यहाँ पे लंब है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे p, और आधार के लिए हम लोग देखिए क्या लिखने वाले हैं q, तो आधार के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे q, तो q प्लस p अपॉन, फिर से देखिए आधार के लिए q और लंब के लिए p, तो q माइनस p, आंसर क्या आ गया q प्लस p अपॉन q माइनस p, आंसर हो गया। क्लियर है जी, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और देखिए एक चीज मैं आप सभी को क्लियर करना चाह रहा हूं, आपको अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप त्रिकोणमिति, बीजगणित, समांतर श्रेणी और कम से कम आप कोऑर्डिनेट, इन 4 टॉपिक पे ना एकदम खतरनाक पकड़ बनाइए। मतलब इस पे आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए ना कि सवाल यहां से छूटे ना। और मैं जितने टाइप्स को कवर कराऊंगा तो इतना तो है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, एक आधा अंक आपको अलग देखने को मिल जाए वो अलग चीज है, लेकिन पैटर्न इससे एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 प्लस 4 साइन थीटा, 4 प्लस 4 साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि इसका मान क्या होगा, इसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है जी, साइन थीटा बराबर 4/5, और साइन थीटा का सूत्र जो कि आपको पता है क्या होता है, p बटा h। तो देखिए p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू यहां से क्या हमें मिल रहा है 5, तो हमने p के जगह क्या लिख दिया 4 और h के जगह हमने क्या लिख दिया 5। और ये आपको एंगल क्या दे रखा है जी, तो एंगल दे रखा है आपको थीटा। तो हमें निकालना है b का वैल्यू। तो जल्दी से आपको अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा पाइथागोरस पर में, b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट p का वर्ग, सॉरी माफ करिएगा, अंडर रूट h का वर्ग माइनस p का वर्ग। तो देखिए h का वैल्यू मेरे पास क्या है, h का वैल्यू तो यहाँ से देखिए 5 है, और p का वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ से देखिए 4 है। तो इसे लिख लेंगे हम लोग अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर क्या आएगा हमारा, अंडर रूट 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 का वर्ग 16। तो 25 में से 16 गया तो अंडर रूट 9, और आंसर हो गया 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी कि b के लिए वैल्यू क्या आ गया हमारा 3, b का वैल्यू क्या आ गया जी 3 आ गया। तो अब हमें क्या कह रहा है कि 4 प्लस 4 साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने लिखा 4 प्लस 4 साइन थीटा। अब देखिए इस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं p अपॉन बी, या फिर आपको इस साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या दे रखा है यहाँ से। पहले हम चलिए फॉर्मूला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते ताकि समझने में समस्या ना हो। 4 प्लस 4 साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा 4 प्लस 4, अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या दे रखा है जी 4/5, तो 4/5 तो हमने लिख लिया 4 इंटू 4/5, और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाता है जी b बटा h, और b के लिए देखिए आपका वैल्यू क्या आया है 3, और h के लिए देखिए वैल्यू क्या है 5, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा 3/5। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं 3/5। अब देखिए इस 4 के तो बटा में 1 है और यहाँ भी इसके बटा में 1 ही है, मैं इसे खींच लेता हूं। आइए चलिए यहां से देखिएगा 1 और 5 के लिए एलसीएम अगर हम लोग करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा जी, इसके लिए तो एलसीएम 5 आ जाएगा।
5 का 4 से मल्टीप्लाई कराइए तो 5 चौका 20 प्लस इधर तो 4 का 4 से तो होगा क्या हो जाएगा 16 और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 16 और बटा में देखिए इस 5 का इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 और इस 1 का इस 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए प्लस 3 और बटे का 2 इस 1 का और इस 5 का तो एलसीएम आपको पता ही है कितना हो रहा है 5 हो रहा है। यहाँ से देखिए इस 5 से इस 5 का कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर में कितना आपका आ रहा है 20 और 16 को आप जोड़ेंगे 36 और नीचे में देखिए क्या बन रहा है 5 और 3 8, काटिए जरा 4 दूनी 8 और 4 नमा 36, आंसर क्या आ रहा है आपका 9/2 आपके आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं। सवाल ये है, ये एंगल ए है, ये बिंदु ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें, या फिर सिद्ध करें नहीं, छोड़िए आप ये लिख लीजिए क्वेश्चन। तो 2 sin A इंटू cos A बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, यदि tan A का वैल्यू 1 है तो आप 2 sin A गुने cos A का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इसका आंसर जो आएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, आप इसे मिला लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा त्रिकोणमिति का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, जिससे कि आपको त्रिकोणमिति में एक पकड़ बनाने में काफी सहायता मिलेगी। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे और जैसा कि आपको पता है हमने जो कमिटमेंट करा था कि 1 फरवरी से हमारा इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होना है, तो वो क्लास हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके उसे भी देखिए और यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज हम यहाँ पे एकदम बिल्कुल जीरो यानी कि ABCD लेटर से हमने स्टार्ट करा है। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप हमें कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।